हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3, ठीक है, जो कि है भारत से हम क्या सीखे। जिसको लिखे कौन है, तो मैक्स मुलर जी, ठीक है। मैक्स मुलर लिखे हैं, ठीक है। और इसका हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का और जो बुक का पूरा ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। चलिए, तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। तो आप सभी को मालूम है मैक्स मुलर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए, दूसरा है, भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो आप सभी को मालूम होगा ये भाषण है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए, तीसरा नंबर सवाल है, मैक्स मूलर थे क्या थे। तो देखिए, ये भारत भक्त संस्कृतानुरागी भी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले थे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। तो आप लोग किताब में पढ़े होंगे, देख लीजिए, ऐसे लिखा था है विलियम मूलर, ठीक है, विलियम मूलर, ठीक है। लिखने आना चाहिए, नहीं तो देखिए इसमें कितना दिया है और थोड़ा थोड़ा सब में मिस्टेक है, ठीक है, तो सही पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मन में, ठीक है, जर्मन में हुआ था। आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कहाँ हुआ था। तो जर्मन में हुआ था। कहाँ पे, जर्मन, यानी कि जर्मनी में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, ठीक है। तो मैक्स मूलर को कहा है। चलिए, नेक्स्ट है, मैक्स मूलर ने डेढ़ वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। कितनी अवस्था में, तो 18, ठीक है, 18 में। चलिए, नेक्स्ट है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो डेट याद कर लीजिए, 6 दिसंबर 1823, ठीक है, 1823 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट है, मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा था। युवा अंग्रेज अधिकारी को कहा है, ठीक है। मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है। तो संस्कृत है, आप लोगों को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब आए थे। तो भारत कब आए थे, तो 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंगर्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। जो मतलब भारत आया था वो, जो वारेन हेस्टिंगर्स कहाँ का था, तो भारत का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो अपना भारत, ठीक है। भारत के बारे में बहुत से मतलब प्रशंसा की है मैक्स मूलर जी, ठीक है। दारिश क्या है। तो दारिश आप सबको मालूम होगा, दारिश क्या है, तो सोना के सिक्का, सोने को सिक्के को कहते हैं दारिश। और किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंगर्स को मिला था, ठीक है। और कितना मिला था, क्वेश्चन आएगा, किसको मिला था। तो वारेन हेस्टिंगर्स को मिला था। और कितना दारिश मिला था, 172, ठीक है, 172 मिला था। चलिए, नेक्स्ट है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो वारेन हेस्टिंगर्स को मिला था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। किसके, तो भाषा भाषा विज्ञान में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश है भारत, ठीक है, ठीक है। यह कहाँ से लिया गया है, ठीक है, पद गद्यग्रंथ से किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो भारत से हम क्या सीखे, और इसके लिखा कौन है, तो मैक्स मूलर, ठीक है, याद है ना आप लोगों को। चलिए, नेक्स्ट है, मैक्स मूलर ने कंठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया है। तो जर्मन भाषा में किया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो किसने करवाया, तो मैक्स मूलर ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, यदि आप भूविज्ञान में अभिरुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गदखंड किस पाठ से लिया गया है। तो भारत से हम क्या सीखे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बताइए 20 में से आपने कितना सही किया, ठीक है, 20 में से आपने कितना सही किया, कमेंट करके वो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पतियों को अनायास ही अपनी ओर आकृत कर लेती है। तो भारत, ठीक है। देखिए, इसमें ज़्यादातर भारत ही आंसर होगा, ठीक है। देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। तो वारेन हेस्टिंगर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंगर्स के समय वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के
सिक्के मिले थे? तो 172। ठीक है, 172 वो सोना के सिक्का मिला था। ठीक है, कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है? तो कौन है? तो संस्कृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है प्लेटो और कांट। प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपीय लोगों के मनन योग्य देश है? कौन है? तो देश है तो भारत। ठीक है, भारत है अपना, भारत। चलिए नेक्स्ट है हरकस थे। हरकस कौन? तो हरकस मतलब किसको कहते हैं? तो वनस्पति वैज्ञानिक को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसको? मैक्स मुलर को। ठीक है, ठीक है, मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो गाँव में। ठीक है, ग्रामीण भारत में। ठीक है, गाँव में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया है? तो मैक्स मुलर ने किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद। ये ऑब्जेक्टिव बार बार आता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, 2020 में भी आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्लेटो और कांट थे तो क्या थे? तो महान दार्शनिक। ठीक है, महान दार्शनिक थे। चलिए नेक्स्ट है सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में। ठीक है, गाँव में दे देगा या आपको ऑप्शन में दे देगा ग्रामीण भारत। ठीक है, चलिए कंठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? किसने किया है? तो मैक्स मुलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो गांव में बसती है। ठीक है, कहाँ बसती है? तो गांव में। चलिए नेक्स्ट है संस्कृत की पहली विशेषता है उसकी प्राचीनता। ठीक है, उसकी प्राचीनता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है शहनामा का रचनाकार है? तो 10वीं से 11वीं सदी। ठीक है, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो भारत का। ठीक है, कहाँ का था? तो भारत का था। चलिए नेक्स्ट है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। किससे है? तो मानव विज्ञान से। चलिए नेक्स्ट है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? तो मेघदूतम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए हमने अभी तक आपको 39 क्वेश्चन कराया। ठीक है, 39 में से आपने कितना किया कमेंट इसको भी कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़? तो क्वेश्चन बैंक। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक का जो भी सवाल होगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का जो भी सवाल होगा जो मतलब बोर्ड एग्जाम में आ चुका है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, और देखिए ये 2021 में पूछा गया था किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आया है ना, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो किसने करवाया? तो मैक्स मुलर। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो किससे है? तो मानव विज्ञान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? तो मेघदूतम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघदूतम। चलिए नेक्स्ट है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए 6 दिसंबर 1823। ठीक है, 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा और महीना भी हो सकता है। देखिए 1823 इसमें सिर्फ साल का दिया है, कभी कभी ऑप्शन में पूरा डेट सहित दे देता है, दिन भी लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे? तो 1723 ईस्वी 83 ईस्वी। ठीक है, अभी पढ़े थे 1783 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है? तो ग्रामीण भारत। ग्रामीण भारत दे देगा या गांव में दे देगा। ठीक है, मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर। किसने किया? मैक्स मुलर ने। चलिए नेक्स्ट है भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो भाषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक थे। ठीक है, महान दार्शनिक थे। देखिए 2020 में पूछा है। अब देखिए ये देखिए 19 में पूछा है और 22 में भी पूछ लिया है, आर्ट्स में पूछा है। ठीक है, मैक्स मुलर ने डेंस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। किसमें? तो 18। ठीक है, 18 याद रखिएगा, 18 में। चलिए नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो किसे, देखिए आपसे पूछेगा किसे कहा है, किसे कहा है? तो मैक्स मुलर कहिएगा।
ठीक है। और किसको कहा है, देखिए किससे कहा है तो मैक्स मुलर ने कहा, मैक्स मुलर को मतलब कहा है, लेकिन पूछे किसने कहा है, ठीक है। देखिए किसने, देखिए पूछे किसे कहा है तो मैक्स मुलर को, ठीक है। और किसने कहा है तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है तो मैक्स मुलर को, और किसने कहा है तो स्वामी विवेकानंद ने। चलिए नेक्स्ट है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, वारेन हेस्टिंगर्स को। चलिए नेक्स्ट है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो, तो देखिए 2018 में पूछा है, नीति की कथा, ठीक है। नेक्स्ट है, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, क्या है विशाल है तो संस्कृत भाषा का भाषा और साहित्य, ठीक है, 2022 में पूछा है। चलिए नेक्स्ट है, हरकस क्या थे, हरकस क्या था तो हरकस क्या था तो वनस्पति विज्ञान। चलिए नेक्स्ट है, चलिए अब खत्म हो गया। देखिए हमने आपको पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया, जो ऑब्जेक्टिव था ऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्टिव करा दिया, ठीक है। और देखिए अब इसके बाद है बचा सब्जेक्टिव, ठीक है। हम आपको जो बुक में दिया है जितना भी क्वेश्चन उसको करा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी उसको करा देंगे, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास, ठीक है, क्लास में देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास पीडीएफ है, बट हमको अभी कहीं जाना भी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए इधर 17 कराए हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक के सवाल में 17 में से आपने कितना सही किया, ठीक है, 17 में से कितना सही किया। चलिए चलिए गुड बाय।